कर्म सिद्धांत में 4 गतियों का वर्णन आता है और साथ साथ 4 आयु संबंधी भी चर्चा आती है। 4 आयु में से एक नरक आयु को छोड़ करके 3 आयु प्रशस्त प्रकृति के अंतर्गत लिया है और 4 गति में से 2 गति को अप्रशस्त माना है। नरक गति और तिर्यंच गति ये दोनों गति पाप प्रकृति के अंतर्गत आते हैं और मनुष्य गति और देव गति ये पुण्य प्रकृति के अंतर्गत। और 4 जो आयु हैं उनमें मात्र नरक आयु को अप्रशस्त माना, बाकी तीनों को प्रशस्त प्रकृति के अंतर्गत लिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि तिर्यंच नरक गति और तिर्यंच गति ये दोनों पाप प्रकृति हैं, तो तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति के रूप में क्यों लिया है? लेना नहीं चाहिए कायदे से। केवल नरक आयु को अप्रशस्त मान करके तीनों आयुओं को प्रशस्त के रूप में स्वीकारा है। इसके पीछे तथ्य ये है कि कोई तिर्यंच बनना नहीं चाहता, तिर्यंच गति को प्राप्त कोई होना नहीं चाहता, इसलिए वह अप्रशस्त है। किंतु कर्म के योग में बंद होने के बाद जब तिर्यंच पर्याय मिलती है तो वहाँ से वह निकलना भी नहीं चाहता। इसी को बोलते मोह की विचित्र दशा है कि वह यहाँ का जीव विषयों में डूबता है और उसके साथ तिर्यंच आयु का भी बंद कर लेता है। वहाँ जाने के बाद एक अपवित्र स्थान में भी उसका जन्म हुआ है। अब वो अपवित्र स्थान का अर्थ आपको ज्ञात हो गया होगा, अशुचि स्थान में, और वह अशुचि में कीड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? और यहीं से गया वो। एक राजा था और उसने जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वैभव के साथ रहा, राग के साथ विषयों का उपभोग किया और उसके मन में ये बात आ रही है कि भविष्य में मैं किस पर्याय को प्राप्त करूँगा। ये विकल्प उसके अंदर है। और एक अवधिज्ञानी मुनि महाराज का समागम होता है तो उनको जा कर के बड़े विनीत भाव से पूछ रहा है कि भगवान अगली पर्याय मेरी कौन सी रहेगी। तो उन्होंने अवधिज्ञान से जान करके ये बताया, तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के बाद होगी और तुम कहाँ पर उत्पन्न होगे? अशुचि स्थान में एक विष्ठा का जो कीड़ा होता है वहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ, वह पर्याय तुम्हें मिलेगी। उस राजा ने सोचा, अभी तक जिंदगी भर जीवन भर हमने सुख और शांति का अनुभव किया, अब लास्ट में जाकर के हमारी गति ये हो रही है। इसलिए वह आकर के वह राजा राजकुमार को बोलता है
कि मेरी मृत्यु होगी 7 दिन के पश्चात और अशुचि स्थान में एक कीड़े के रूप में मेरा जन्म होगा, इसलिए वहाँ पर जा कर के उसको मार देना। ठीक है। और 7 दिन के बाद, क्योंकि मुनि महाराज के वचन हैं, अवधि ज्ञान से उन्होंने स्पष्ट जाना था और वह घटना घटित होती है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वह बंकर में जाकर के छुप जाता है। किसी भी प्रकार से अकाल मरण से बचना चाहता है, क्योंकि मुनि महाराज ने कहा था कि बिजली के माध्यम से तुम्हारी मृत्यु होगी। और सुरक्षित स्थान में जाने के बाद भी बिजली गिर जाती है और उसका अवसान हो जाता है और वहाँ पर जाकर के उसका जन्म होता है। और ये होने से दूसरे दिन वह राजकुमार पहुंचा है एक हाथ में लठ ले करके उसको मारने के लिए, क्योंकि कहा था पिताजी का जीव है, इसलिए उसने कहा था कि इसको मार देना है। मारने के लिए पहुंचा है। 1 बार 2 बार 3 बार लठ का प्रहार किया, किंतु वह विष्ठा का कीड़ा वह भीतर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? यहाँ पर कोई अशुभ गति को नहीं चाहता है, किंतु जाने के बाद वहाँ से निकलना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं विषयजन्य सुख। उस विष्ठा के कीड़े को कोई वह स्थान दुर्गंधित महसूस नहीं हो रहा। आपने सिद्धांत पढ़ा हो कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये चारों प्रशस्त भी होते हैं और अप्रशस्त भी होते हैं। वह दुर्गंध वस्तु भी उसके लिए हानिकारक नहीं है, किंतु वहीं पर रहना पसंद कर रहा है, मरना नहीं चाहता। एक ही गति है जहाँ पर अकाल में मरण नहीं होने के बावजूद भी निरंतर उसके अंदर भाव आते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी मर जाऊं, किंतु तिर्यंच गति में जो पहुंचता है वह मरना नहीं चाहता। सब कुछ उसको अनुकूलता महसूस हो रही है। ये अनुकूलता क्या है, हम पूछना चाहते हैं। ये मोह की विचित्र दशा है, इसलिए अनुकूलता से ऊपर उठो और प्रतिकूलता से भी ऊपर उठो, तो ये आत्मिक शांति मिलती। थोड़ी बहुत भी प्रतिकूलता हो जाए तो उसके प्रतिकार के लिए खड़ा हो जाता है, किंतु थोड़ी बहुत भी अनुकूलता मिलती है तो उसका उपभोग कर लेता है, उसमें डूब जाता है। इसके कारण ही ये संसारी प्राणी संसार में अशांति का अनुभव कर रहा है। आप दुखी हैं? सही से बताओ, दुखी हैं? मुझे नहीं लगता। यदि दुखी हैं, दुख की सामग्री को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं आप? दुख के साधनों को तो वो बटोर रहा है और बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, क्योंकि विषयों के माध्यम से ही दुख उत्पन्न होता। ये धारणा तो बना लो, ये धारणा हो तो बहुत कठिन नहीं है। ये विषयजन्य जो सुख है ये पाप का बीज है, ये आगम का उल्लेख है। पढ़ा है आपने आगम को? नहीं महाराज, तो कब पढ़ोगे? हैं? आगम को पढ़ा नहीं, आगम पढ़ा है।
मतलब जहाँ है वहीं पर है वो आगम। शास्त्र जहाँ है लाइब्रेरी में, वहीं पर वह शास्त्र है, उसको आपने पलटाया नहीं है। एक पृष्ठ भी उठा करके आप देखो तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा कि चतुर्गति का जो दुख है वह किस रूप से संसारी प्राणी को उठाना पड़ता है, उसके लिए कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में बारीकी से जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। दुख से बचना तो चाहता है, किंतु किसके द्वारा दुख उत्पन्न होता है इसकी जानकारी नहीं हो रही, और अनंत काल व्यतीत भी किया है। क्योंकि पंचेंद्रिय के जो विषय हैं उसके सेवन में संसारी प्राणी सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। इसको आचार्यों ने रौद्र ध्यान बोला है, नया विषय नहीं है। विषयों में आनंद मानना धर्म ध्यान नहीं, विषयों में आनंद मानने का नाम रौद्र ध्यान है। और रौद्र ध्यान के साथ ही दुर्गति का बंद हुआ करता, कभी भी धर्म ध्यान के साथ दुर्गति का बंद संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि कभी भी नरकायु का बंद नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि कभी भी तिर्यंच आयु का बंद नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद सम्यक दर्शन की उपस्थिति में आसक्ति का अभाव हो जाता है। कल कहा था ना, बहु आरंभ और बहु परिग्रह है, इसके माध्यम से नरकाय का बंद होता है। और आप लोग सब सम्यक दृष्टि तो है ही। फिर ऐसी स्थिति में अत्यासक्ति का भाव नहीं आ सकता और नहीं आना चाहिए। यदि अत्यासक्ति का भाव आने लग जाए तो वह उपलब्ध सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है। क्योंकि वर्तमान में क्षायिक सम्यक्त्व नहीं है, इसलिए कभी भी वह सम्यक दर्शन मिट सकता है। अंतर मुहूर्त में वह सम्यक दर्शन से वह पतित हो सकता है संसारी प्राणी। ऐसा क्यों? गाड़ी रिवर्स क्यों जा रही है, ये ध्यान रखो। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण हैं वे सारे स्पष्ट ही दिखाई दे रहे हैं। देव यानी जिनबिंब है, शास्त्र है, गुरु हैं, पंच परमेष्टि हैं, अहिंसा लक्षण रूप जो धर्म है, इसके प्रति श्रद्धान करने से सम्यक की उत्पत्ति बताई है। और सम्यक दर्शन का अभाव किस कारण से होगा? जिन कारणों के माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति हुई है, क्या उन्हीं कारणों के द्वारा सम्यक्त्व का अभाव होगा क्या? नहीं, सम्यक्त्व के अभाव में हमेशा विषय ही कारण सिद्ध होता है। रौद्र ध्यान के माध्यम से वह संसारी प्राणी दुर्गति का पात्र बनता है। आनंद हिंसा में आनंद मानता है। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम कह रहा है। पढ़ो तो। हिंसा में जो आनंद मानता है वह धर्म ध्यान नहीं कर सकता। जिस समय विषयों में आनंद है, हिंसा में आनंद है, उस समय रौद्र ध्यान होगा। और रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान एक साथ संभव नहीं। तो महाराज हम कैसे बचेंगे? बचना आपको है। हिंसा में आनंद, असत्य में झूठ में आनंद, चोरी में आनंद और परिग्रह संरक्षण में आनंद। इसलिए स्वरूपानंद संभव नहीं है। स्वरूप का जो आनंद है वह इनके साथ विरोधाभास है उसका।
इसलिए 5 पापों से जो ऊपर उठने का प्रयत्न करता है वही धर्म ध्यान कर सकता है और करता भी है। सम्यक दर्शन सुरक्षित रखो, लेकिन सम्यक दर्शन सुरक्षित कैसा रहेगा? अत्यासक्ति के साथ जिसका जीवन चल रहा है उसका सम्यक दर्शन ओम शांति प्रश्न चिन्ह लगता है। किसी भी पल में जैसे वैराग्य उपज सकता है उसी प्रकार किसी भी पल में वह सम्यक दर्शन मिट सकता है। इसीलिए रौद्र ध्यान से बचिएगा। आप व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, मैं मानता हूँ आवश्यक भी है, किंतु जितना आवश्यक है उसके ऊपर आशा नहीं होनी चाहिए। एक अरबपति है अथवा खरबपति है, हम उन्हें पूछना चाहते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी जो संपदा है इसका उपयोग खाने पीने में कितना होता है? पॉइंट में आएगा। खरबपति है वह सारा सारा खाने में आ रहा है क्या? वह संपदा नहीं, बिल्कुल बहुत पॉइंट में है। उतना ही वित्त वो अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक है। लेकिन अन्य जो कुछ भी संपदा है जो अनावश्यक है उसका उपयोग ऐश करने के लिए वह करता है। विलासता की पूर्ति के लिए संसारी प्राणी न जाने कौन कौन से कृत्य करता है, कर्म करता है, उसके कारण ही उसका पतन निश्चित है। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा था, सबसे अधिक यदि पाप का संचय होता है तो अनावश्यक जो सामग्री है, विशेष सामग्री, उसके संकलन में होता है। जितना आवश्यक है उतना। वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीने के लिए कितना आवश्यक है? आप बजट तो बनाओ। हैं? परिवार में मान लो 4 व्यक्ति है तो 4 व्यक्ति के अनुरूप साल भर का बजट बन सकता है। और 1 साल का जो बजट है वह अपने जीवन भर के लिए भी वह बजट थोड़े बहुत 19-20 हो सकता है। कभी भाव घटता है, कभी बढ़ता है, इस अपेक्षा से उसके लिए मार्जिन है। किंतु अनावश्यक वस्तुओं के संग्रह में निश्चित रूप से पाप ही होता है उसमें, और उसका उपयोग न स्वयं के लिए हो रहा है न दूसरे के काम में आ रही है वह संपदा। आप यहाँ पर बैठे हैं और आउट ऑफ कंट्री में बैंक में, स्विच बैंक में आपकी संपदा है, वो किसके काम में आ रही है? आपके काम में आ रही? वो नहीं आ रही। तो क्यों रख रखा है उसको? है? रखा क्यों उसको? और इतना कमाया क्यों है? किसी ने कहा कि महाराज दान के लिए कमाने में क्या बाधा है? तो दान के लिए कमाना ठीक नहीं, क्योंकि दान की परिभाषा ज्ञात नहीं है आपको। कल भी हमने बात कही थी, दान उसको बोलते हैं अनुग्रहार्थम, स्वयं के ऊपर उपकार करने के लिए और दूसरे के ऊपर उपकार अनुग्रह करने के लिए दान दिया जाता है। और अनिति का सहारा लेकर के जो व्यक्ति का अर्जन किया है उसमें कितने जीवों के प्रति आपने अनुग्रह किया, मुझे बताओ। क्योंकि अनुग्रह के लिए दान किया जाता है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल रखी है, अरबों खरबों की संपदा, उसमें कितने जीवों के ऊपर अनुग्रह हो रहा है आपके द्वारा, मुझे बताओ। असंख्य जीवों की विराधना उस आरंभ और परिग्रह के संचय में होता है। फिर बाद में
बूंद के समान दान कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है? क्योंकि अनुग्रह करने का नाम दान है, तो इतने असंख्य जीवों के प्रति कोई अनुग्रह नहीं हुआ, फिर ये कौन सी पद्धति है अनुग्रह की? और पूज्यपाद स्वामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मुझे कहने में कोई संकोच का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जैसा आगम में कहा है वैसा कहने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति यह स्वशरीरम स पंकेन स्नास्यामि इति विलिम्पति। क्या कहा? त्यागाय श्रेयसे, ये त्याग जो है कल्याणकारी है, दान कल्याणकारी है, ऐसा समझ करके वह निर्धनी व्यक्ति जिसके पास वित्त नहीं है, वह वित्त का संचय करता है। वह क्या करता है? पूज्यपाद स्वामी कहना चाहते हैं, वह अपने हाथों से वह कीचड़ से अपने शरीर को लिप्त कर रहा है, और क्या सोचता है, बाद में मैं इसको जल के द्वारा धो लूंगा। ये बुद्धिमानी है क्या? एक घड़ा पानी रखा है, स्वच्छ पानी है, और अपने पैर को कीचड़ में ले जा रहा है। सामने वाला कहता है, ये तुम पागलपन हो, क्या करना चाह रहे हो? पागल थोड़ी हूँ मैं, ये नहीं दिख रहा क्या इतना बड़ा घड़ा जो है पानी से भरा है, इसे धो लूंगा मैं। अरे पानी इसके लिए उपयोग में लाओगे? बुद्धिपूर्वक आप कीचड़ में पैर डालो, फिर बाद में धोते रहो, ये ठीक नहीं। उसी प्रकार जो है पूर्वापर विचार किए बिना ये जो कुछ भी वित्त का संचय किया जा रहा है, वह बिना पाप के वित्त का संचय संभव नहीं है। तो क्या क्या करें महाराज? जितना आवश्यक है उतना कमाओ और उसी में से दान दो, वह दान माना जाता है। आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, 4 रोटी आपके थाली में है, कोई आ जाता है तो उसके लिए भी 1 रोटी दे दी आपने, यह दान माना जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं है, ये परिग्रह भयंकर रूप है, इसका कोई अंत नहीं। आशा अनंतात्मक हुआ करती है, इसलिए और की जो भूख है वह ठीक नहीं, क्योंकि ये आर ध्यान और रौद्र ध्यान में वह अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। हिंसा में आनंद, महाराज हमें आनंद थोड़ी आ रहा है, जो नहीं आ रहा है तो फिर काय में आनंद आ रहा है, ये बताओ हमें। यदि आपको परिग्रह में आनंद नहीं आ रहा है तो परिग्रह का संचय इतनी अधिक मात्रा में क्यों किया जा रहा है? वो उपयोग में नहीं आ रहा। परिग्रह का संचय करके, वित्त का संचय करके कोई वह जमीन में गाड़ता है, हैं? क्या गाड़ करके नहीं रखते? तो वह किसके उपयोग में आ रहा है मुझे बताओ आप? वह अपने परिवार के उपयोग में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उपयोग में आ रहा है उतना ही वो उसका उपभोग करता है। बाकी स्टॉक वो क्या है? कितने जीवों की विराधना हुई है। यहाँ तक कह रहे हैं आगमकार कि अकाल मरण के लिए कई प्रकार के निमित्त हैं। एक निमित्त वह है कि अग्नि में प्रवेश करके मर जाना, पर्वत से गिर करके मर जाना,
जलमग्न हो करके मर जाना, जहर खा करके मर जाना, शस्त्र के प्रहार के माध्यम से अपने आत्मघात कर लेना, एक्सीडेंट के माध्यम से, भयानक रोग आदि के होने से भी अकाल मरण होता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल हो गया, हृदय गति रुक गई, अवसान अकाल में हुआ। ये सारे सारे अकाल मरण के लिए निमित्त हैं। लेकिन इससे भी एक और भयानक निमित्त है, वो ये है कि अनय कहा है। अनय का अर्थ क्या? अनीति। अनीति पूर्वक यदि वित्त का संचय करता है, उसके माध्यम से भी अनंत बार अकाल मौत मरा है। ऐसा कैसे महाराज? जो चोरी करने के लिए आता है, डाका डालने के लिए, वो किसके यहाँ जाता है? जो आज कमा करके खा रहा है उसके घर में जाता है वो। उसके घर में कुछ है ही नहीं, घर खाली है। वो प्रतिदिन कमा रहा है और प्रतिदिन वह खा रहा है, स्टॉक में कुछ नहीं। तो किसके पास जाएगा? जो गिनीज बुक में आता उसके घर जाता है। वो फेमस है भैया, उसको ढूंढो। हाँ, पेपर न्यूज़ है, सबसे अधिक वित्त किसके पास है, तो उसके पास जाता है और जा करके सीधा क्या सीधा कहता है, जल्दी करो। हाँ, क्या चाबी दे दो, हम ले लेंगे, आपको कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। हाँ, आप सीधा चाबी दे दो, बस कहाँ पर है हम ढूंढ लेंगे और ले जाते हैं। यदि धन के प्रति ममत्व भाव है तो प्राण नहीं बच पाएंगे। फिर आप यदि नहीं देते हैं तो सीधा क्या, सीधा अर्थात समझ में आ गया। अब प्राणों का बचना मुश्किल है, पूरा का पूरा खाली कर देता। हम ही बाहर जा रहे हैं, आपको जो करना हो कर लो। अब इसके अपेक्षा से थोड़ा 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 दान करते हैं तो ये नौबत नहीं आती। मान लो इनकम टैक्स और सेल टैक्स ऑफिसर आ गए, घर में छापा पड़ जाता है। अब अरबों की संपदा है तो सीधा ही बोलता है 5 लाख नहीं 5 करोड़ चाहिए तो ले लो, बाकी सब तो बचेगा। बिना इसमें बोली की आवश्यकता नहीं, सीधा ही बंडल। हाँ, इसमें बोली की कोई आवश्यकता नहीं, सीधा हाँ नगद, हाँ तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, 5 करोड़ 10 करोड़ तो 10 करोड़, कम से कम 90 करोड़ तो बचेंगे। ये सब क्या है? उस धन के प्रति लोभ होते हुए भी उसको वो दे रहा है, क्योंकि देना पड़ रहा है, ये दान नहीं है। तो इतना संचय क्यों करते हो? अनावश्यक वित्त के संचय में जो पाप अर्जित होता है उसका फल यही निकलता है, उसका पतन निश्चित है। इसलिए आप अपना अपना बजट बनाओ और अच्छे ढंग से भविष्य के जीवन को उज्जवल बनाने के लिए यही एकमात्र साधन है हमारे लिए। इसलिए हिंसा में आनंद मानता है, चोरी में, झूठ में, इस सब में आनंद, और परिग्रह संचय में आनंद। उसको भूख नहीं लगती है? दुकान खुली है और लाइन की लाइन लगी है, ग्राहकों के तांता टूट नहीं रहा है,
और वो लड़का आया है, पिताजी टिफिन रखो वहीं पर, बाद में देख लें, अभी हमें भूख नहीं लगी, क्योंकि बंडल के ऊपर बंडल आ रहे हैं, हमें भूख है ही नहीं। मतलब ये सब क्या है? भूख समाप्त हो गई क्या? अरे खा लेंगे। इतनी रुचि उस धन के प्रति। पेट तो 4-6 रोटी में भर जाता है, लेकिन पेटी थोड़ी भर पाता है, और पेटी को भरने के लिए वो अपने जीवन को खपा देता है। इसलिए ये ठीक नहीं माना जाता है। ये श्रद्धान होना चाहिए, और श्रद्धान में ही यदि मान लो कमी रह गई, फिर आगे का जो रास्ता है वह अवरुद्ध हो जाता है। मोक्ष मार्ग स्वयं के द्वारा अवरुद्ध हो रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आप चलना चाहो तो मोक्ष मार्ग पर चल सकते हैं। किसी ने कहा कि महाराज सब लोग यदि मुनि बनेंगे तो आहार कौन देगा? ये चिंता है उसको, ये फालतू की चिंता है, इससे क्या होना है? अरे संयम का पालन करेंगे तो निरंतर पुण्य का संचय होगा, साथ से पुण्य का संचय होगा, और सब कुछ व्यवस्था होगी। हमें व्यवस्था नहीं करनी, ये ध्यान रखो। व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं आप, दान की व्यवस्था है। आहार के लिए श्रमण लोग जाते हैं और आप लोग व्यवस्था बड़ी, हमें कभी कभी हंसी आती है। वो बाहर से आ जाता है और थाली अपने हाथ में रख रखा है। अरे हमने देख क्या हो रहा है भैया, ये इसका चौका है ही नहीं, और इतना अधिकार पूर्वक क्या चल रहा है ये कार्य अपने हाथ में, और वह स्वयं संचालित कर रहा है उस चौके को। ये गलत बात है। वो कब सीखेंगे? जो चौका जिसने लगाया है वो नवदा भक्ति जानता है, आपसे भी अच्छे से जानता है। लेकिन ये ताली बाहर वाले बजा रहे हैं कि चौके वाले? क्या है? चौके वालों के लिए ये कहा जा रहा है, बाहर वाले क्या ताली बजाते? ये गलत है। यही समस्या है, ये ठीक नहीं। विधि को भूलना नहीं चाहिए, और विधिवत यदि नहीं देंगे तो पात्र अलर्ट रहेगा, वह विधिवत ही लेगा। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आगम को जो अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, और आपको यदि आगम अच्छा लगता है आप सुधारिए अपनी प्रक्रिया को। बहुत कठिन है ये। चौके वाले जानते हैं कि ये बाहर का मेंबर है, लेकिन फिर भी वह आने दो उसको। क्यों? व्यवहार निभाना है, नहीं तो व्यवहार टूटेगा हमारा। महाराज तो 4 दिन के लिए आए हैं, हम जिंदगी भर ये दुकान मकान कैसे चला पाएंगे? ये रिलेशन जो है ना, ये बढ़ाता चला जाता है। ये बहुत कठिन है, लेकिन होना नहीं चाहिए कायदे से। बुरा तो नहीं लग रहा है? ये यथार्थ सत्य है, उसमें बुरा लगने की क्या बात है? बुरा नहीं, बुरा सा लगना चाहिए, वो मीठा लगना चाहिए। बुरा क्यों लगे? ये बहुत कठिन होता है। स्व का उत्सर्ग होता है, ने स्वयं का त्याग होता, दूसरे का त्याग नहीं होता। इसलिए उतना ही कमाना चाहिए। जिंदगी भर जो कुछ भी कमाने में ही पूरा समय व्यतीत हो रहा है, तो उसके माध्यम से पुण्य का संचय नहीं होता। और ये उन्होंने स्पष्ट ही उल्लेख किया है कि वह पाप का बीज है। क्या सुन रहे हैं? किसके लिए कहा? इंद्रिय जन्य जो सुख है वह पाप का बीज है। बोना हो तो एज यू लाइक,
हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में पीछे कमर लो, खत्म। हमारे हाथ में है क्या? आपका जीवन आपके हाथ में है और मेरा जीवन मेरे हाथ में है। हम जो परिणाम करेंगे उसका फल का भोक्ता स्वयं को होना पड़ता है। इसलिए विधिवत चलिए, श्रद्धान आगम के अनुरूप बनाना चाहिए। एक और विशेष मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ कि आचार्यों ने तप करने के लिए कहा है यथाशक्ति, किंतु श्रद्धान को यथाशक्ति ऐसा नहीं कहा। यथार्थ श्रद्धान करो, क्योंकि श्रद्धान में मात्र विश्वास रखना है, अभी आचरण नहीं किया जा रहा है। आचरण यथाशक्ति करो, किंतु श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान करो। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त्व है। इसलिए आगम में जिन जिन पदार्थों का जैसा वर्णन मिलता है उसके प्रति यथार्थ श्रद्धान यदि करेंगे तो सम्यक्त्व की उत्पत्ति होगी। इसलिए सम्यक दर्शन के जब 8 अंग हैं तो निकांक्षित अंग को क्यों भूल रहे हैं आप? कर्माधीन है इंद्रिय सुख और अंत को प्राप्त होने वाला है, शाश्वत नहीं है वो। एक तो कर्म के अधीन है, यानी पुण्य कर्म का उदय होगा तो आपको इंद्रिय के विषय उपलब्ध हो सकते होते हैं, और पाप कर्म का उदय आ जाए तो पाप कर्म की सामग्री मिलेगी। तीव्र पाप कर्म का उदय आ गया तो हथकड़ी लग जाएगी, लगेगी वो पाप कर्म के उदय में, और पुण्य कर्म के उदय में हथकड़ी छूट भी जाएगी। ये सिद्धांत है। इसलिए कि कर्म के अधीन जो सुख है ऐसा श्रद्धान करो, और अंत को प्राप्त होने वाला ये श्रद्धान करो। और बीच बीच में वह दुख से घुला हुआ है, निरंतर सुख नहीं मिलता, बीच बीच में वह दुख। हाँ, आप भोजन करते हैं क्यों? भोजन करते हैं कि नहीं? हाँ, भोजन अच्छा लगता है कि ना? अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आंखों में आंसू भी आता है, ज़्यादा मिर्च हो जाए तो। मिर्ची की मात्रा बढ़ गई मान लो तो वह दुख होता है। हाँ, निरंतर सुख नहीं है, ये बीच बीच में अंतर आता रहता है। अभी करंट है, बिजली है, इसलिए पंखा घूम रहा है, ये सुख है, आनंद। और बिजली गोल, आनंद गोल, ये कर्म के अधीन है। अंत को प्राप्त होने वाला है, दुख से मिश्रित है। और लास्ट में एक विशेषण और दिया है, पाप बीजे। वह पाप का बीज है। जब ये श्रद्धान ही हो गया तो पाप का बीज इतना क्यों बोना चाहते हैं? जितना आवश्यक है उतना रखो और बाकी ओम शांति। बचा हुआ क्या करेंगे महाराज? बड़े बाबा के चरणों में चढ़ाओ, जिसमें सार है। जल्दी से यदि जनालय बनाना चाहो तो बिल्कुल परसेंटेज, यदि पूर्ण ही त्याग करना चाहो तो फिर ये खाली है तकत। आ सकते हैं ऊपर, बहुत कठिन है, लेकिन कोई बाधा नहीं, कोई चिंता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं। आप जहाँ हैं आप रह रहे हैं, किंतु वहाँ पर रहते हुए भी धर्म को भूलना नहीं चाहिए। यथाशक्ति आप चारित्र का पालन करो। हाँ, 2-4 दिन पूर्व में एक बात कही थी कि व्रत कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। हाँ, जिसकी क्षमता नहीं है उसके लिए वही व्रत बड़ा है।
वही कठिन है पेपर उसके लिए, लेकिन वह लिखता रहता है। एक प्रसंग कई बार हमने सुनाया है, 2-5 मिनट अभी समय है इसलिए, कि नैनागिरी की बात है, प्रसंग है। नैनागिरी में गुरुदेव ने लगभग 3 चातुर्मास किए। एक 78 में किया और ये 2 चातुर्मास लगातार 81 और 82, ऐसे 3 चातुर्मास किए हैं। और वह चातुर्मास का समय था और एक दिन आचार्य महाराज आहार के लिए निकले और पड़गान करके ले गए और नवदा भक्ति कर ली और खड़े हो गए। आहार प्रारंभ हुआ और बाहर 2 व्यक्ति खड़े थे 16 पहन करके, लेकिन निवेदन कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप? घुस नहीं रहे थे वो, जैसे आप लोग घुस जाते हैं। वो हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे कि महाराज, बहुत दिन की हमारी भावना वो आज पूर्ण हो जाए, कि कम से कम 2 ग्रास देने की मेरी भावना है। और वह हाथ में वह सामग्री लेकर के ही आए हैं। तो गुरुदेव तो मौन हैं। थोड़ी सी उनकी ओर दृष्टि गई और देखा, महाराज मैं 2 ग्रास देना चाहता हूँ, लेकिन मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता महाराज, लेकिन देना तो है। तो गुरुदेव ने देखा और उन्होंने फेस रीडिंग कर ली। उन्होंने सोचा कि इस ग्राहक को लौटाना ठीक नहीं। हालांकि रात्रि भोजन का त्याग नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने मुस्कान ले ली और वह भीतर आकर के 2 ग्रास दिए। अभी टाली नहीं बजाओ। फिर बाद में आहार संपन्न हो गया और चौके वाले आचार्य महाराज को भेजने के लिए पर्वत पर पहुंच गए और वो 2 व्यक्ति भी साथ साथ हो गए। जाने के उपरांत बैठ गए आचार्य महाराज और सब बैठ गए। आचार्य महाराज ने उन 2 व्यक्तियों को कहा कि देखो, आहार के समय पर तो मैं मौन था, कुछ बोल नहीं सकता, अब तो मैं बोल सकता हूँ। तो उन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि महाराज आप जो कहो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाएंगे। तो आचार्य महाराज ने पूछा, तुम लोग क्या करते हो? वो दोनों दंपति, पति ने कहा कि महाराज मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ और ये श्रीमती जज है, इसलिए ग्राहक को लौटाया नहीं था। और बाद में गुरुदेव ने ये कहा कि अब मैं जो कहूँगा उसके लिए मंजूरी है क्या? महाराज जो आप कहो, लेकिन रात्रि भोजन को छोड़ करके। तो आचार्य महाराज ने कहा, समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या? कोई दान मांग रहे हैं क्या? नहीं, 5 का अर्थ तुम 5 अनुव्रत को अंगीकार करो। महाराज ये तो रात्रि भोजन से भी टफ है। नहीं, टफ नहीं है, बहुत सरल है। कैसे महाराज? हम बताते हैं बेटो। उन्होंने ये कहा, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आपको जो सैलरी मिल रही है उससे 1 पाई भी अतिरिक्त नहीं लेंगे। महाराज ये तो हो जाएगा, हो गया हमारा काम, क्योंकि परिग्रह की सीमा हो गई। मान लो आपको 1 लाख भी मिल रहा है, मान लो पे, तो ठीक है,
उसके ऊपर एक पाई भी हम रिश्वत के रूप में नहीं लेंगे। उन्होंने मंजूरी कर दी तो परिग्रह परिमाण हो गया। अब उसके अतिरिक्त की इच्छा नहीं होगी और चोरी के भाव भी नहीं आएंगे तो अचर व्रत भी पलेगा और सत्य व्रत भी पलेगा। कि परिग्रह का जहाँ पर परिमाण हो गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक ही सत्य आएगा, वह सत्य अनुव्रत भी हो गया और तत्संबंधी जो हिंसा होती थी अतिरिक्त परिग्रह के संचय करने की अपेक्षा, वह हिंसा भी रुक गई। इस प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी ये तीनों समाप्त हो गए और परिग्रह का परिमाण हो गया। 4 अनुव्रत तो हो ही गए और तुम स्वदार संतोष हो तो ब्रह्मचर्य भी हो गया। इस प्रकार 5 अनुव्रत को प्रदान करके उनको व्रती बनाया है। उनकी परिस्थिति थी इसलिए रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाए। लेकिन ऐसा नहीं करना कि महाराज हम भी ऐसा कर लें क्या, ऐसा नहीं। तुम्हारी परिस्थिति क्या है बताओ। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः व्रत कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, अपनी योग्यता के अनुरूप वह ग्रहण कर लेता है, करना चाहिए। आस्था के साथ जो व्रतों को अंगीकार करता है उसके माध्यम से उसका इतना पुण्य, प्योर पुण्य संचित होता चला जाता है, कालांतर में जाकर के वह बहुत कुछ त्याग तपस्या कर सकता है। इस प्रकार श्रद्धान के बल पर आप लोग यदि सोचेंगे, विचार करेंगे तो निश्चित रूप से परिग्रह के प्रति जो मोह ममत्व भाव है, जो आसक्ति है, उसके लिए ब्रेक लग सकता है, किंतु लगाना आपको, क्योंकि गाड़ी आपकी है। मैं थोड़ी ब्रेक लगा सकता हूँ, उसको चलाने वाले आप हैं। हाँ, गियर बदल करके चलाओ। अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा की बात करो, इसी को बोलते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। इस प्रकार आप लोग आगम के माध्यम से सुन करके और उसको अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से राग द्वेष मोह से ऊपर उठ करके हम जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमें जो शाश्वत सुख है, मोक्ष सुख है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुति। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।